नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। बीते दिनों बिजली हड़ताल को लेकर लोग परेशान थे कि प्रकृति ने भी अपना कहर बरपा दिया। ओलावृष्टि से किसानों के बर्बाद हुए फसल को लेकर कांग्रेस जनों ने सरजू पांडे पार्क में प्रदर्शन कर सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। पूरे कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत सुनील राम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना दिया और तहसीलदार को पत्रक सौंपा, जिसमें कहा गया कि असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का जो भयंकर नुकसान हुआ है, जिसमें तत्काल किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। यदि सरकार मुआवजा नहीं देती है तो कांग्रेस जन सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। वहीं शहर के पत्थर घाट के पास के किसानों ने अपनी बर्बाद हुई फसल को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं। यादव पत्थर घाट, रिवर बैंक कॉलोनी पत्थर घाट। मिश्री जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस समय बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से किस तरह के फसलों को ज़्यादा नुकसान होगा और आप लोग का क्या स्थिति है? क्या मटर, सरसों, मसूर, चना, ये 5 तरह की फसल तो समझ लीजिए कि गए काम से हैं, इनको बचना नहीं है। अब रह गया है गेहूं, तो गेहूं समझ लीजिए कि 30 से 35% तक बचेगा, जो पीछे का है। लेकिन जो 15 नवंबर से बुआई हुई है वो तो समझ लीजिए कि बालें फूल रही हैं, मोटी हो रही हैं, पानी को पक गया है। अब वो जो है इसी तरह से हवा मार देगा, बस जो भी खड़ा है वो भी गिर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी गिरने पर। और मिट्टी हम लोगों की थोड़ा सा दूसरे किस्म की है, करैल टाइप है, अब उसमें समझ लीजिए कि थोड़ा दिक्कत पैदा होती है। मसूर के लिए क्या स्थिति? मसूर का तो समझ लीजिए काला पड़ जाएगा, काम खत्म है, वो भूसा भी नहीं मिलेगा। इस समय प्याज की भी खेती होती है। हाँ, प्याज को समझ लीजिए कि उसमें लग जाएगा चित्तीदार रोग, वो सड़ने लग, पत्तियां जो है सड़ने लगेगी। उसमें एक पीले और कत्थई रंग का, भूरे रंग की गोल गोल चित्तीदार दागियां पड़ जाएंगी, जिससे गांठ बैठती नहीं है और ऊपर का भाग मन चाहे तो सड़ जाएगा उसका। ऐसे में क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से हम लोग लीज वाले हैं साहब, हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी नहीं उम्मीद किए और आज भी नहीं उम्मीद करते हैं। जीना है समझ लीजिए, बस किसी तरह से जी रहे हैं। नुकसान की भरपाई कैसे होगी? नुकसान की भरपाई को हम लोगों की आदत पड़ गई है साहब, क्योंकि अपना निजी खेत नहीं है, तो हमेशा जो मिलता है वो तो किसान ले लेता है, खेत मालिक लेता है। हम लोगों को उम्मीद नहीं रहती है, न उम्मीद करते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान हो, अगर इस प्रकार नाम नोट करके लेखपाल द्वारा जो हम लोग खेती किए हैं, अगर उसके द्वारा दिया जाए तो मिल सकता है, उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से नहीं मिलेगा साहब। तो क्या आप भी मतलब अपनी खेती करते हैं तो क्या लगता है कि सरकार मुआवजा देने की बात कर रही है? तो फिर मुआवजा मालिक के मिले, उसका लगान हम उनका पेशी पर ले लेंगे। जैसे खेती है 10,000 12,000 बीघा के ले लेंगे, तो कुल हमन का पेशकी पर कर ले जाए, ऐसे हमन का तो नुकसान दोनों ओर से जाए, खेती भी जाए। कितने का नुकसान लग रहा है आप लोगों को, क्या लगता है? अब ऐसे नहीं बीघे पर हमको समझ लीजिए कि करीब 20,000 रुपए का। हाँ, 20,000 25,000 के लमसम। एक बीघा गेहूं की बात की है। विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि ओलावृष्टि और बारिश से अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यदि बारिश और मौसम खराब रहा तो किसानों को काफ़ी क्षति होगी। उन्होंने किसानों की सहायता और लाभ की कई बातें बताई, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, बताना चाहूँगा कि किसानों की चिंता बिल्कुल वाजिब है और सरकार भी चिंतित है। ये कोई बारिश का समय नहीं है, बिल्कुल फसल की कटाई हमारी प्रारंभ होने वाली है। मसूर और सरसों की फसल हमारी गाजीपुर की कट रही है और इस बारिश का कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, बहुत फ़ायदा नहीं इस बारिश से है। तो बारिश बहुत कम हुई हमारे जनपद में संयोग से, और अभी तक हमें किसी नुकसान की संभावना नहीं। अगर अभी भी मौसम खुल जाता, साफ़ हो जाता है, तो हमारा नुकसान ना के बराबर है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है, किसान थ्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है नुकसान होगा। अभी हमारा सीधे तौर पर जो हमारी सरसों की फसल बिल्कुल पक गई है और कहीं कहीं कट गई है, सीधे नुकसान हमारी सरसों की फसल है। और जो हमारी मसूर की फसल है, जनपद में करीब 8,000 हेक्टेयर में किसान मसूर की खेती करते हैं, वो उसकी भी कटाई चल रही है, उसके भी नुकसान की संभावना है। अगर ये बारिश कंटिन्यू करती है उसमें भी नुकसान होगा। कहीं पर किसान जौ की बुआई किए हैं, अगर वो काट के खलिहान में रखे हैं तो वहाँ भी नुकसान होगा।
गेहूं की फसल अभी नहीं कटी है, उसमें नुकसान नहीं है। कुछ हमारी जो फसल जो हमारी कटाई हो गई है, स्वाभाविक तौर पर उसमें नुकसान होगा। अगर ये मौसम इसी ढंग से कंटिन्यू करता है, किसान थ्रेसिंग नहीं कर पाते हैं और बारिश बढ़ जाती है। आलू किसान खोद चुके हैं मैक्सिमम, आलू में कोई ऐसा नुकसान नहीं है। चना में जो कटाई हुई है उसमें ज़रूर दिक्कत है। प्याज में अभी किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है हमारे पास। जिस तरह की सूचना आती है तो दो तरह से सरकार उनको किसानों को सहायता करती है। एक तो यह है कि सरकार अनुग्रह राशि देती है अगर फसल डैमेज होती है, शासनादेश अभी आएगा, सरकार का निर्देश होता है। जो भारी मात्रा में नुकसान हो जाती है, किसानों की फसल डैमेज हो जाती है, तो सरकार उनको कुछ मात्रा में अनुग्रह राशि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देती है। जो जोत के मालिक हैं, जिनकी ज़मीन है, उनके नाम से पैसा रिलीज करती है। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात बता दूं आपसे, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, किसानों से आग्रह कर रहे थे, अभी भी करते हैं, खरीफ में किसान कर सकते हैं, अवसर बराबर रहता है। किसानों की फसल का बीमा करवाते हैं। जनपद में 17,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है, उन्होंने प्रीमियम जमा कर रखा है। उनकी फसल डैमेज होती है तो हम अवेयर हैं, किसानों को आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे। अगर उनकी फसल ज़्यादा नुकसान होता है, डैमेज होती है, तो तुरंत वो हमको, कृषि विभाग को, हमारे राज्य के कृषि बीज भंडार पर सूचना दे दें या बीमा कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। तहसील पर उनके एम्प्लॉई हैं, किसी तरह से हमको सूचना दे देंगे, हम संज्ञान में लेकर उसको सर्वे कराएंगे और जांच कराएंगे। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अव्यवस्था हो जाएगी। अगर पेशगी पर लेकर खेत रखते हैं, खेती करते हैं, ये मेरी जानकारी में है, तमाम किसान पेशगी पर लेकर खेती करते हैं। हाल असमय बारिश और ओलावृष्टि से किसान चिंतित हैं और अपनी फसल को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी मरहम कितना जख्म भरेगा ये तो किसान ही बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर खेत पेशगी पर लेकर खेती करते हैं। खेत का जो भी लेखा जोखा वो काश्तकार के पास होता है और खाली जुबानी बात होती है। असली फ़ायदा तो काश्तकार पाता है और मजदूर किसान आस की राह देखता रह जाता है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।